बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। 34 नंबर किस्त सुल्तान महमूद गजनवी की हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और इसमें हम दिल्ली के राजा और कौशल देवी को बयान करेंगे। तो दोस्तों, सुल्तान महमूद गजनवी जब थानेसर पर हमला आवर होने के लिए गया था तब थानेसर के राजा ने मेरठ, महाबंद, कनौज और दूसरे हिंदुस्तान के राजाओं को अपनी मदद के लिए बुलाया था। और जब इन राजाओं की आमद से पहले सुल्तान महमूद गजनवी थानेसर पर हमला आवर होकर इस पर काबज हो गया था, तब इन राजाओं को बड़ा दुख हुआ था और अफसोस कि वो बर वक्त थानेसर के राजा की मदद को न पहुंच सके और थानेसर पर मुसलमानों के सुल्तान का कब्जा हो गया था। इससे सबसे ज्यादा अफसोस दिल्ली के राजा को हुआ। चुनाचे दिल्ली के राजा के कानों में जब यह खबर पहुंची कि सुल्तान महमूद गजनवी एकदम थानेसर पर हमला आवर हुआ था और थानेसर पर इसने कब्जा कर लिया, तो वो बड़ा गजबनाक हुआ और इसने अपनी पूरी कुव्वत के साथ मुसलमानों का मुकाबला करने की तैयारी शुरू कर दी थी। मौरखीन खुसूसियत के साथ फरिश्ता लिखता है कि इसने हिंदुस्तान के कोने कोने में यह खबर गश्त करा दी थी कि सुल्तान महमूद गजनवी एक जराल लश्कर के साथ मेरी सुल्तनत के मुलाका थानेसर पर हमला आवर हुआ है और अगर हमने इस सैलाब मुसीबत को रोकने की तदबीरें ना की तो हर छोटा बड़ा इस सैलाब के हाथों तबाह और बर्बाद हो जाएगा। मेरे नजदीक इस वक्त यही मुनासिब है कि हम सब आपस में मिलकर सुल्तान महमूद गजनवी का मुकाबला करें। इससे कबल के तमाम हिंदू आपस में मिलकर सुल्तान महमूद का मुकाबला करते सुल्तान चौके थानेसर पर पहुंच गया था और थानेसर पर इसका कब्जा हो गया था। यहीं से सुल्तान महमूद ने सबसे बड़े पुत्र जगसूम को गजनी भिजवाया और यह हुक्म दिया कि इसको बीच रास्ते में डाल दिया जाए ताकि चलने वालों के पांव के नीचे पामाल होकर रह जाए। साथ ही मुअर्रिख कंधारी का हवाला देते हुए एक फरिश्ता यह भी लिखता है कि थानेसर के मंदिर से सुल्तान महमूद गजनवी को सुर्ख याकूत का एक टुकड़ा हाथ लगा जिसका वजन 450 मुश्काल था और मौरखीन लिखते हैं कि इस तरह का जोर आज तक देखने और सुनने में न आया था। सुल्तान महमूद गजनवी को दिल्ली के राजा के इन अरादों की खबर जब पहुंची तो उन्होंने दिल्ली पर हमला आवर होने का इरादा कर लिया। वो चाहता था कि कबल इसके कि दिल्ली का राजा हिंदुस्तान के दूसरे राजाओं को अपने साथ मिलाकर गजनी के मुसलमान सुल्तनत के लिए कोई खतरा पैदा करे, पहले ही इसे निपट लेना चाहिए। और सुल्तान महमूद को यह भी खदशा था कि दिल्ली का राजा अनंत पाल को इसके खिलाफ उकसा कर अनंत पाल को बगावत पर आमादा कर सकता है। इसलिए इसने पहले ही कई बार अनंत पाल और इसका बाप गजनी के खिलाफ बगावत कर चुके थे। इसका इलाका चौकी गजनी से मिलता था, लिहाजा गजनी की सुल्तनत को हमेशा अनंत पाल ही से सबसे ज्यादा खतरा महसूस हो सकता था। चुनाचे जब दिल्ली के राजा की खबरें पहुंची तो सुल्तान ने यह इरादा किया कि दिल्ली पर हमला किया जाए। तब मौरखीन लिखते हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी के अमीरों वजीरों ने इसे मशवरा दिया कि दिल्ली को इस वक्त फतह किया जा सकता है जब सारे पंजाब पर मुसलमानों का कब्जा हो जाए और अनंत पाल की तरफ से भी कोई खतरा ना रहे। चुनाचे सुल्तान महमूद ने अपने सलारों वज़रा की इस मशवरे को कबूल कर लिया और दिल्ली के फतह का इरादा तर्क करके हालात का जायजा लेने लगा कि देखें कि दिल्ली का राजा दूसरे राजाओं का अपने साथ मिलाकर किस तरह का रद्द-ए-अमल का ज़ाहिर करता है। इसी दौरान राजा अनंत पाल मर गया। इसके बाद इसका बेटा त्रिलोकन पाल तख्त नशीन हुआ, लेकिन कमजोर होने की बिना पर लोगों ने इसे हटा दिया और अनंत पाल के पोते को राजा बना दिया गया। अनंत पाल का यह पोता तारीख के औराक में जयपाल सानी और नादर भीम पाल दोनों नामों से याद किया जाता है। मौरखीन लिखते हैं कि ये जयपाल सानी अपने आप को बड़ा खूंखार, बड़ा जुर्रतमंद और दलेर ख्याल किया करता था। अनंत पाल जो सुल्तान महमूद गजनवी को सालाना खराज अदा किया करता था,
वो खराज जयपाल सानी या नादर भीम ने देने से इनकार कर दिया और इस तरह इसने अपनी खुद मुख्तियारी का ऐलान भी कर दिया था और सुल्तान महमूद गजनवी की फरमाबरदारी और खराज गुजारी से इनकार कर दिया था। सुल्तान महमूद गजनवी को जब जयपाल सानी या नादर भीम के इन अरादों और इज्म के ऐलानात को इल्म हुआ तब इसने इसकी बगावत और सरकशी का खात्मा करने का इरादा कर लिया और इसने हिंदुस्तान में दाखिल होने के लिए अपनी तैयारी को आखिरी शक्ल देना शुरू कर दी और दूसरी तरफ जयपाल सानी ने भी अपनी जंगी तैयारियों को अरूज पर पहुंचा दिया और हिंदुस्तान के दूसरे राजाओं से राब्ता करते हुए सुल्तान महमूद गजनवी के खिलाफ इसने मदद भी तलब कर ली थी। हसीन और खूबसूरत राजकुमारी कौशल देवी एक रोज रंग माल के अपने कैसर में अपनी ख्वाबगाह में बैठी हुई थी कि इसके कमरे के दरवाजे पर इसके जाती खादमा सोरंदी नुमदार हुई। दरवाजे पर आकर वो रुक गई। इसे आते ही रुकते देखकर कौशल देवी ने इसे मुखातब किया, सुरंदी तुम क्यों रुक गई हो? अंदर आओ, तुम्हारा चेहरा बताता है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। इस पर सुरंदी आगे बढ़ी और बोझल बोझल कदमों से चलती हुई कौशल के सामने जा खड़ी हुई। कौशल देवी ने जब हाथ के इशारे से इसे एक निश्चित पर बैठने की क्या तब वो बैठ गई। इसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों के अंदर गम और उदासी रक्स कर रहे थे। कौशल देवी कुछ देर तक बड़े गौर से इसकी तरफ देखती रही, फिर कहने लगी, तुम्हारी जो हालत मैं इस वक्त देख रही हूं इससे पहले मैंने कभी हमारी ये हालत नहीं देखी। बोलो क्या मामला है? क्या तुम्हारी दिल शिकनी हुई है? कोई तुम्हारी बेइज्जती का बहस बना है? बोलो क्या मामला है? जवाब में सुरंदी ने एक दुख भरी निगाह कौशल देवी पर डाली कर कहने लगी, मुझे न किसी ने दुख दिया न मेरी किसी ने दिल शिकनी की है। दरअसल मैं आपकी वजह से परेशान और फिक्रमंद हो गई हूँ। मेरी वजह से? कौशल देवी ने चौंकते हुए पूछ लिया। हाँ, आपकी वजह से। उदास और उफसरदा सी आवाज में सुरंदी ने कौशल देवी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे क्या हुआ है कि तुम मेरी वजह से उदास और अफसरदा हो गई? इस पर सुरंदी ने कहने लगी, कौशल मैंने तुमसे हमेशा अपनी बेटी की तरह मोहब्बत की है, तुम्हारे भले का चाह है, लेकिन अब इस भले के अंदर कुछ तकलीफें और कटाइयां आने वाली हैं। कैसी तकलीफ और कैसी कटाइयां? कौशल देवी ने सुरंदी की तरफ देखते हुए किस कदर फिक्रमंदी से पूछा था। आखिर सुरंदी ने अपने होंठों पर जुबान फेरी और कहने लगी, राजकुमारी अगर कोई तुम्हारी शादी भटिंडा के राजा राजकुमार गोविंद राज से करना चाहे तो क्या इसे कबूल कर लोगी? सुरंदी के इन अल्फाज पर कौशल देवी के चेहरे पर नागवारी के तासर नुमदार हुए और कहने लगी, मैं कभी भी इस गोविंद राज से शादी न करूंगी। चंद लम्हों तक घूरने के अंदर ही में सुरंदी ने फिर कौशल देवी की तरफ देखा और कहने लगी, अगर ये शादी जबरदस्ती करा देगी तब? गुस्से में कौशल देवी का चेहरा सुर्ख हो गया था। कहने लगी, कौन जबरदस्ती मेरी शादी कराएगा? भटिंडा का राजा राजकुमार गोविंद से जिसमें कति पसंद नहीं करती। इससे पहले इसके बड़े भाई राजकंवर से काशी कुमारी की मंगनी तय हुई थी तो मैं इस मंगनी और सगाई के भी सख्त खिलाफ थी। भटिंडा का राजकुमार मेरी बहन काशी कुमारी के काबिल ही नहीं था। वो तो यूं जानवर जबरदस्ती की सगाई थी और जिस तरह ये सगाई हुई थी इस वक्त हम दोनों बहनें कम उम्र थी। हमारा बचपना था, लिहाजा न मैंने आवाज उठाई न मेरी बहन काशी कुमारी ने। लेकिन तुम्हें कहां से खदशा उठ खड़ा हुआ है कि कोई जबरदस्ती मेरी शादी गोविंदराज के साथ करा देगा? इस पर सुरंदी धीमे और राजदराना लहजे में कहने लगी, मैंने आपके भतीजे जयपाल को खुद इस मौजू पर बातें करते सुना है। कौशल देवी तुम्हारा भतीजा यानी अनंतपाल का बेटा उम्र में तुमसे चंद बरस ही छोटा होगा। दरअसल जब से इसने सुल्तान महमूद गजनवी को खराज देना बंद कर दिया और इसकी नाफरमानी इख्तियार कर लिया तब से वो हिंदुस्तान के मुसलमान राजाओं से राब्ता कायम कर रहा है और इस बात की खबर तुम्हें भी है। मैंने अपने कानों से सुना कि जयपाल अपने सलारों की मजलिस में हिंदुस्तान के राजाओं से मदद करने की गुफ्तगू कर रहा था। इस मौका पर हमारे एक सलार ने एतराज खड़ा किया कि हम भटिंडा के राजा प्रेमदेव से मुसलमानों के सुल्तान के खिलाफ मदद तो मांगते हैं, लेकिन जब भटिंडा के राजकुमार राजकंवर के मरने के बाद प्रेमदेव ने अपने दूसरे बेटे गोविंद राज के लिए काशी कुमारी का हाथ मांगा
तो आपके बाप और काशी कुमारी दोनों ने इनकार कर दिया था, इसलिए यकीनन बठिंडा का राजा का दिल शकनी हुई होगी। ऐसी हालत में क्या हम इससे मदद मांगते हुए अच्छे लगते हैं? कौशल, जानती हो जयपाल ने इसका क्या जवाब दिया था? इससे मेरे सामने आपने सलारों से कहा कि इस बार अगर बठिंडा का राजा प्रेमदेव ने अपने बेटे गोविंद राज के लिए रिश्ता मांगा तो वो कौशल देवी का रिश्ता बखुशी इसे दे देगा। अब बोल मेरी बेटी, तू क्या कहेगी? सुंदरी के इन अल्फाज पर कौशल देवी कुछ फिक्रमंद हो गई। कुछ देर के लिए सोचों में डूबी रही, फिर कहने लगी, अगर जयपाल ने जबरदस्ती मेरी शादी गोविंद राज से करने की कोशिश की तो मैं इनकार कर दूंगी। इस मौका पर तंजिया सा तबस्सुम सुंदरी के चेहरे पर नुमार हुआ। कहने लगी, कौशल, तुम्हारे इनकार करने से क्या होगा? मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारी शादी जबरदस्ती गोविंद राज से कराकर तुम्हें इसके साथ रवाना कर दिया जाएगा, फिर तुम कुछ भी ना कर पाओगी। हाँ, तुम्हारे भाई और बाप के कुछ वफादार साथी हैं जो इन नहीं चाहते कि राजकुमारी कौशल देवी की शादी बठिंडा के राजा राजकुमार गोविंद राज से हो, इसलिए कि अनंतपाल ने इससे इनकार कर दिया था और वो अनंतपाल के इस फैसले को दिलो जान से मानते हैं और इस पर अमल करना चाहते हैं। सोरंदी के इन अल्फाज के जवाब में कौशल देवी के चेहरे और आंखों में चमक पैदा हुई और कहने लगी, ऐसे कौन लोग हैं? इस पर कुछ सोचते हुए सौंदर्य ने कहा, कौशल, तुम जानते हो कि तुम्हारे दादा और तुम्हारे बाप के दौर में हमारे दो सिपासलार, एक पद्मगुप्त और दूसरा भीमचंद्र। पद्मगुप्त इस वक्त बड़ी उम्र का था, भीमचंद्र अभी छोटी उम्र का था, लिहाजा पद्मगुप्त को तू जानती हो, वो फौत हो चुका है। भीमचंद्र अब भी लश्कर में शामिल है। इस पद्मगुप्त का बेटा, नाम इसका नारायण है और वो आजकल हमारे लश्करियों में सलार है। पद्मगुप्त जब मरने लगा तब नारायण के करीबी हल्के कहते हैं कि पद्मगुप्त ने अपने बेटे नारायण को नसीहत की थी कि काशी कुमारी और कौशल देवी दोनों इस राज की इज्जत और नामूस है, लिहाजा कभी इनकी हिफाजत का मौका है तो इन्हें अपनी बहन समझकर इनकी हिफाजत और एहतराम करना। अब जो गुफ्तगू इस मौजू पर मेरी नारायण से हुई, इसके मुताबिक नारायण आपको अपनी सगी बहन की तरह समझता है। यहां तक कहते कहते सुरेंद्री कर रुक जाना पड़ा इसने कि कौशल देवी फिर बोल उठी, नारायण से तुम्हारी कहां और किस बिना पर मुलाकात हुई? इस पर सुंदरी कहने लगी, जिस वक्त जयपाल अपने सारे सलारों और उमरा से गुफ्तगू कर रहा था, इस गुफ्तगू के दौरान इसने आपका रिश्ता बठिंडा के राजकुमार गोविंद राज से तय कर देने का फैसला किया था। इस वक्त मैं बाहर पर्दे के करीब खड़ी ये सारी गुफ्तगू सुन रही थी। चुनाचे जब इजलास खत्म हुआ तो मैं पीछे उठकर खड़ी होगी। चुनाचे जब नारायण मेरे पास से गुजरने लगा तो रुक गया। कहने लगा, अम्मा, मैं देखता हूं आज तू जरूर से ज्यादा कुछ परेशान और फिक्रमंद है। मैंने पहले तो इससे मामला टालने वाली गुफ्तगू, लेकिन जब वो अड़ गया और जानना चाहा तब मैंने इस पर इंकशाफ किया कि राजमहल के अंदर जो कौशल देवी का रिश्ता गोविंद राज से तय करने की बात हुई है, इससे मुझे उदास और अफसरदा कर दिया। इस पर नारायण ने कहा, मेरे बाप पद्मगुप्त ने मरते वक्त कहा था कि कौशल देवी और काशी कुमारी दोनों मेरी बहनों के माना गए, लिहाजा इनकी हिफाजत और इनका एहतराम करना मेरे फराज में शामिल है। इसने मुझ पर यह भी इंकशाफ किया कि हमें परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। वो कह रहा था कि इसने 10 के करीब अपने ऐसे मुसल्ला जवान मुकर्रर कर दिए जो कौशल देवी और आप पर निगाह रखेंगे और हर वक्त वो आपकी हिफाजत और आपकी निगरानी करेंगे। और अगर किसी मौका पर जयपाल ने तुम्हारा रिश्ता जबरदस्ती गोविंद राज के साथ करना चाहा तब वो 10 के 10 हरकत में आएंगे, राजमहल में दाखिल होंगे और तुम्हें राजमहल से बड़ी राजदारी के साथ निकालकर एक ऐसे तहखाने में छुपा लेंगे जिसका एहतमाम नारायण ने पहले कर रखा है। तो वहां इज्जत और एहतराम की साइश के साथ रहोगी और जब हालात तुम्हारे हक में हो जाएंगे तो फिर तुम राजमहल का रुख कर सकोगे। यहां तक कहने के बाद सुरंदी जब खामोश हुई तब कुछ देर तक कौशल देवी रोती रही। फिर सौंदर्य को मुखातिब करके कहने लगी, सौंदर्य, अब तुम्हारी मुलाकात अगर नारायण से हो
तो मेरी तरफ से इसको शुक्रिया अदा करना, कहने कि अगर मुझे और मेरी बहन काशी को अपनी बहन समझता है तो फिर वो भी दोनों का भाई है और हम इसे एक भाई की इज्जत और एहतराम जरूर देंगे। यहां तक कहने के बाद कौशल देवी ने एक लंबा और सुख का सांस लिया, फिर कहने लगी, सौंदर्य, अब मैं समझती हूँ कि मेरी बहन काशी कुमारी ने ठीक ही कदम उठाया था। पहले मैं ये ख्याल करती कि वो भटक गई है, एक मुसलमान से जाकर इसने शादी कर ली। मेरे ख्याल में वो भटकी नहीं, इसने सही रास्ता इख्तियार कर लिया है और इसने धर्म भी तब्दील कर लिया। दरअसल अब्दुल्ला करातगी ने जो लगातार 3 इनफरादी मुकाबले जीते, तो इन मुकाबलों से मेरी बहन काशी कुमारी मुतासर हो गई होगी, इसे पसंद करने लगी होगी, लिहाजा इसकी तरफ चलेगी। अब मेरे लिए मुसीबत यह है कि मैं अब्दुल्ला करातगी को कत्ल करने की सौंध खा चुकी हूँ। यहां तक कहते कहते कौशल देवी को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि सौंदर्य दुख भरे अंदाज में कौशल देवी की तरफ देखते हुए कहने लगी, राजकुमारी, क्या तुम अपनी बहन के शोर को कत्ल करोगी? क्या अपनी बहन को बेवा और विधवा कर बढ़ाओगी? उस बेचारे को कत्ल करने के लिए तो पहले ही बहुत से बंदोबस्त हो चुके हैं। सौंदर्य के इन अल्फाज पर कौशल देवी चौंकी थी, कहने लगी, क्या मतलब? इस कत्ल के लिए कौन हीले कर रहा है? इस पर सौंदर्य फिर बोली और कहने लगी, अभी थोड़ी देर पहले ही राजकुमारी तुमने कहा कि इस 3 अफरादी मुकाबलों में राजकुमार और खखरों के सलारे आला नंदी वर्धन को मौत के घाट उतारा। अब जयपाल ने जो अपने सारे सलारों के साथ जंग की मुशावरत की है, तो इस मुशावरत में भटिंडा के कुछ कासदों और सलारों ने भी हिस्सा लिया है। तो दोस्तों, कल तक के लिए हम इजाजत चाहते हैं यहाँ से, और यहाँ से कल इंशाअल्लाह ताला हम अगली किस्त नंबर 35 में आपके सामने बयान करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।